अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद ज़रा पढ़े सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानाने गिरामी उलमाए किराम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस जामिया मदनिया गौसिया जनाबे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रशीद तौंसवी साहिब, दीगर इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानाने गिरामी, मेरे इंतहाई मेहरबान जनाब मोहतरमुल मकाम अंसर मजीद खान साहिब सूबाई वज़ीर, दीगर हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये सालाना तक़रीब सईद हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ हमारे इस मरकज़ आले सुन्नत में इनकाद पज़ीर है और इसके इनकाद पर अपनी इस मस्जिद की पूरी कमेटी, जनाब हसन सफदर साहिब, मलिक गुलाम हैदर साहिब, हफीजुर रहमान साहिब, इन तमाम अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिन्होंने खूबसूरत एहतमाम किया और अपने इदारे के असातिज़ा तुलबा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया एहतमाम करने में, अल्लाह ताला सदका महबूब करीम का सब के इल्म व अमल सोज़ो गुदाज के अंदर अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें वुसअतें अता फरमाए। मुझसे पहले आपने एक तवील सिलसिला नात खानी का सुना। आका करीम अलैहिस्सलाम के हर नात खान ने इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदा सराई की। ख़ताब भी आप समात फरमा चुके और इंशाअल्लाह मैं भी जिस आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा मैंने हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसके ज़िमन में चंद गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करूँगा, क्योंकि सलातु तस्बीह भी होगी, उसके बाद सहरी का एहतमाम भी होगा। मैंने जो कलिमात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि ईमान इस तरह लाओ जिस तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ईमान लाए। मुझसे पहले किसी ने माइक पे कहा, मुझे याद नहीं किसने कहा, कि हमें इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली ने ये अकीदा दिया। मैं इस जुमले पे इख्तिलाफ करूँगा। हमें आला हज़रत ने अकीदा नहीं दिया, आला हज़रत ने हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया। अकीदा तो सिद्दीक़ अकबर ने दिया है। क्यों जी? अकीदा तो सिद्दीक़ अकबर ने दिया है, अकीदा फारूक आज़म ने दिया है, अकीदा उस्मान गनी ने दिया है, हैदर करार ने दिया है। अगर हम ये कहें हमें अकीदा आला हज़रत ने दिया, लोग कहेंगे फिर तो बने तो 100-150 साल ही है। क्योंकि हमारा दावा है इत्तबिउ सवादिल आज़म, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी जमात की पैरवी करो। किस जमात की? बड़ी जमात की पैरवी करो। बड़ी जमात की क्या निशानी है? जिसमें बंदे ज्यादा होते हैं, जिनकी पगड़ियां बड़ी होती हैं, वज़ाकता देखी जाती है बड़ी जमात की।
अफरादी कुव्वत देखी जाती है। बड़ी जमात की निशानी उनकी वज़ाकता नहीं, उनके जुब्बे कुब्बे नहीं, बड़ी जमात की अलामत यह है जिस जमात में बड़े होते हैं, जिस जमात में बड़े होते हैं, ये बड़ी जमात की निशानी। मसलन अगर आप समझें कि काजी अहमद हसन जी जमात में ये बड़ा, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो अपने आप को छोटा भी नहीं समझता। बात यह है कि हम बड़े नहीं, लेकिन मेरी जमात के अंदर दाता अली अजमेरी बहुत बड़ा है, मेरी जमात के अंदर मेरे अली शाह बहुत बड़ा है, ख्वाजा अजमेरी बहुत बड़ा है, मेरी जमात में गौसे आजम बड़ा है। जितने बड़े हमारी जमात में, बल्कि यूं कह दूं अल्लाह ने हमें नबी दिया, नबी आजम, किताब दी, किताब आजम, अबू बकर दिया, सिद्दीक आजम, उमर दिया, फारूक आजम, उस्मान दिया, सखी आजम, अली दिया, वली आजम, और हसन दिया, हलीम आजम, हुसैन दिया, शहीद आजम, जमात दी, सवाद आजम, इमाम दिया, इमाम आजम, गौस दिया, गौस आजम। अल्लाह अकबर। फ्रंट सीटा वाले सोना नहीं, तुहानू पता फ्रंट सीट ते बंदा सौंदा, ड्राइवर नूं नींदर आ जाती, ते जरा खिल के जरा चेहरे खिले मैं नजर आना, पता लगे भी तुसीं की चाहते हो। मोहब्बत के साथ जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात की समझ आ रही है ना? अकीदा दिया ताजदार सदाकत ने, अकीदा दिया ताजदार अदल जनाब फारूक आजम ने। हम सुन्नी हैं, हम खारजी भी नहीं, राफजी भी नहीं। ये नहीं कि दर वालों को माने, घर वालों को ना माने, घर वालों को माने, दर वालों को ना माने। हमारा ये अकीदा है, हम दर वालों की भी नौकर हैं, मोहम्मद के घर वालों के भी नौकर, क्योंकि हम निस्बत से प्यार करने वाले हैं। जिसका ताल्लुक हुजूर से है, हमें उससे प्यार है, हमें उससे प्यार है। अल्लाह भी प्यार करता है निस्बत से, निस्बत से अल्लाह भी प्यार करता है। मसलन उलमा से पूछिए ये सफा मरवा कब से? हुजूर के आने के बाद। मेरे नबी की आमद से भी तकरीबन 2600 साल पहले। पहाड़ी तो पहले दिन से है ना, लेकिन अल्लाह की निशानी का जब हजरत हाजरा के कदम लगे तो रब ने फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अब ये मेरी निशानियों में से है। मैं कहा मौला मरीदे पहाड़ तेरे नहीं, इसको निशानी नहीं कहा। बाकी कितने पहाड़ पूरी दुनिया के अंदर, हर पहाड़ का खालिक अल्लाह है, लेकिन निशानी सफा मरवा क्यों? फरमाया मेरी नेकबंदी के पैर लगे हैं। मैंने कहा कदम लग गए, तेरी निशानी बन गई। हाँ निशानी बन गई। या अल्लाह फिर अब हमें क्या हुक्म है? फरमाया वहां दौड़ के दिखाओ, पूछ लीजिए जो जो गए हैं, सब लाइटें लगी हुई हैं, वहां जरा कदम तेज करने हैं। मर्द के लिए ये हुक्म है, वहां कदम तेज करने हैं। जहां हजरत हाजरा आहिस्ता चली, वहां कदम आहिस्ता करने हैं। अब ये उम्रा या आज किस चीज का नाम है? जिसने किया उससे पूछो आज की कितनी रकातें हैं? एक भी रकत नहीं। आज किस चीज का नाम है? 8 ज़िलहज को फजर की नमाज पढ़ के तूने मिना जाना है, वहां रात को क्याम करना है। 9 ज़िलहज सुबह फजर पढ़ के तुमने अरफात में हज का रुकने आजम अदा करना है। फिर जब मगरिब की अजान होगी अरफात में नहीं पढ़नी, मुजदलफा जाके पढ़नी है, कज़ा नहीं होगी चाहे रात को 10 बजे पहुंचे। इकट्ठी 2 नमाजें पढ़ी जाएंगी, मगरिब और इशा। फिर उसके बाद रात क्याम करना, वहां पे मुजदलफा में कंकरियां उठानी है। किस लिए? शैतान की खिदमत करने वास्ते। सुबह वो कंकरियां बड़े शैतान को मारने के लिए वहां से उठानी है। सुबह कंकरियां मार के 10 ज़िलहज को कंकरियां मार के, मारने के बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद हलक या तकसीर करवाओ, हजामत या गंज करवाओ, एहराम से आजाद, फिर तवाफ ज़ियारत करो। वो करने के बाद फिर मिना वापस आ जाओ, रात फिर यहीं क़याम करो। फिर सुबह फजर के बाद, बल्कि जवाल के बाद फिर जाके तीनों शयातीन को कंकरियां मारनी है। फिर रात वहीं क़याम, फिर 12 ज़िलहज को, फिर जवाल के बाद जाके तीनों को कंकरियां मारनी है। हुण की होया? हुण हाजी साहब हो गए। मैं कह रकात एक भी नहीं। ये हज किस चीज का नाम है? हज रकत का नाम नहीं, हज अदाओं का नाम है। हज किस चीज का नाम है?
मैं एक मिसाल दे के अर्ज करूं, मसलन ये हमारे वजीर साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए, या माशाल्लाह आप भी समझदार हैं, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अगर हम गवर्नर हाउस जाएं या सीएम हाउस जाएं या पीएम हाउस जाएं तो दो चादरें अगर लपेट के चले जाएं, अव्वल तो जो दरवाजे पे खड़ा होगा वो कहेगा कोई पागल आ गया। यहां किसी एक मुल्क के बादशाह के पास या एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाना हो तो लिबास भी वो हो जो उसके मुताबिक हो, जो वक्त के तकाजे के मुताबिक हो। लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे घर आना है दो चादरें बांध के आ, उसके ऊपर सिलाई भी ना हो। या अल्लाह क्यों? फरमाया यारों की अदा है ना, प्यारों की अदा है ना। या अल्लाह ठीक है हाजिर हो गया, फरमाया आते ही पहला काम क्या करना? फरमाया हाजिर अस्वद को चूम। फिर फौरी ख्याल तो जाता है यार हाजिर अस्वद चूमा, पानी चजूर दा ना चुमीए लोग आदे मुशरक, इत्थे रब एडे पैसे लवा के आदा बट्टा चूमो। और वहां देखे ना, एक तो ये पत्थर है हाजिर अस्वद, इसको चूमा जा रहा है, और वो भी पत्थर है शयातीन, उनको मारा जा रहा है दोनों पत्थर, एक को मारा जा रहा है एक को चूमा जा रहा है। मैंने कहा या अल्लाह फर्क क्या है? फरमाया एक बेअदब था, उस बेअदब से निस्बत उस पत्थर की है जिसको मारा जा रहा है। ये पत्थर जन्नत से आया है। हजरत उमर तवाफ करते चूम के कहते हैं ए हाजिर अस्वद मुझे पता है तू पत्थर है, उमर तुझे कभी ना चूमता अगर तुझ पे मोहम्मद के लब लगे ना दे। पत्थर को इज्जत हुजूर की वजह से मिली। अब तवज्जो कीजिए, अब वो 7 चक्कर, हर चक्कर से पहले हाजिर अस्वद चूमना है। वो चूमने के बाद वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम जहां खलील के कदम लगे हैं वहां सामने आ। मैंने कहा मौला यहां मैं सीने पे नालैन लगा लूं तो पाकिस्तान में मुझे मुल्ला कहते हैं ये मसीती वड़ जाते हो सीने ते पैर का निशान ला के। तो जब मैं बैतुल्ला के पास जाता हूं मेरा हौसला बच जाता है भाई अगर ये जायज नहीं पैर ला के मसीते वड़ना तो रब खलील दे पैर ते हरम दी हवेली चलवाए। वहां जब तक 2 रकत पढ़नी नहीं तेरा तवाफ ही नहीं मुकम्मल। और वो वाजिब है, आम फहम कहते हैं 2 नफल वाजिब। ओ भाई वाजिब हो तो नफल नहीं होते, नफल हो तो वाजिब नहीं होते, ये आम मशहूर है। 2 नफल वाजिब हैं, वो वाजिब, वो पढ़ के अगला काम जमजम पीना सुन्नत है। अच्छा देख लें तवाफ मुकम्मल हुआ, कदमों पे आके तवाफ मुकम्मल हुआ, कदमों पे आके जमजम पीना है, वो उसका तल्लुक भी कदमों से। सफा मरवा पे जाना है, उसका ताल्लुक भी कदमों से है। मैंने कहा ये तो सारे अमल कदमों से है, फिर मैं क्यों ना कहूं सरों पे रखने को मिल जाए जो नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हां ताजदार हम भी हैं। समझ आ रही है बात की? तो जहां हजरत हाजरा के कदम लगे वो अल्लाह की, बोलो अल्लाह की निशानी। मेरी तरफ तवज्जो करें आप, मेहमान आते जाते रहेंगे, आप मेरी तरफ देखिए। जहां हजरत हाजरा के कदम लगे वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी बन गए। और फिर अब हम वहां दौड़ रहे हैं। हाजरा तो दौड़ी थी बेटे की पानी की तलाश के लिए, सफा ऊंची जगह थी, वहां चढ़ के देखा कोई पानी के आसार नजर आए, वापस आई, बेटे को देखा, फिर मरवा पे चढ़ गई, फिर वापस आई, फिर सफा पे चढ़ गई, फिर वापस आई, 4 चक्कर सफा के 3 चक्कर मरवा के लगा के देखा तो बेटे के पांव से पानी का चश्मा चल रहा। अब मैंने कहा मौला हजरत हाजरा तो दौड़ी बेटे की प्यास के लिए, हमारी दौड़ कैसी? जगह जगह पे पानी लगा हुआ है, पानी कूलर लगे हुए हैं हर जगह पे, सफा मरवा पे हर कदम पे पानी। मैंने कहा हम क्यों दौड़ रहे हैं? आवाज आती है बस मेरी नेक बंदी के अमल को जिंदा रख। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, मोहसिनीन का अजर अल्लाह जाया नहीं करता, उनकी नेकी को जाया नहीं करता। वो कदम उठा, यहां मैं एक जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो से सुनिएगा।
वो कदम उठा ज़बीहुल्लाह के लिए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, वो कदम उठा ज़बीहुल्लाह के लिए, जाया नहीं गया। वो फरमाता है इस मकाम पे इसी तरह चल के दिखा जैसे मेरी वलिया चली थी, तो क्या होगा? फरमाया पिछले गुनाह माफ। मैंने कहा वहां हाजरा का मजार नहीं, वहां तो कदम लगे थे। जहां वलिया के कदम लग जाएं वो गुनाहों से बख्शिश का सबब बन जाती है। तो जहां वली लेटा हो, नबी तो दूर की बात, पहले वली की तो बात कर लें। और फिर अजर जाया नहीं गया, किस लिए? कदम ज़बीहुल्लाह के लिए उठा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या, नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए जो कदम उठे, रब वो जाया नहीं करता। जो 12 रबीउल अव्वल को हबीबुल्लाह के लिए उठे, वो जाया कैसे हो सकता है? वो कैसे जाया हो सकता है जो हबीबुल्लाह के लिए उठे? तो ये याद रखिए, अकीदा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दिया, अकीदा फारूक आजम ने दिया, अकीदा उस्मान गनी ने दिया, अकीदा हैदर कर्रार ने। क्या अकीदा था उनका? क्या अकीदा था मेरे नबी अलैहि इस्लाम के सहाबा का? मुझे ये बताइए कि आका करीम अलैहि इस्लाम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाते हैं, 40 साल की उम्र में, और सफरे मेराज तक काफी अरसा है, सफरे मेराज तक कोई इबादत फर्ज नहीं। मक्की दौर में सिर्फ नमाज फर्ज हुई, वो भी मेराज की रात। उससे पहले कोई अमल फर्ज नहीं। जितने फराइज मदीना जाके, रोजे का हुक्म मदीना तैयबा में, हज का हुक्म मदीना तैयबा में, ज़कात का हुक्म मदीना तैयबा में, नमाज भी पहले बगैर अजान के होती थी, नमाज का हुक्म भी मदीना तैयबा, अजान का हुक्म, अजान जो थी वो नहीं होती थी, बगैर अजान के नमाज होती थी, वो भी हुक्म मदीना तैयबा में जाके। ये सहाबा मिराज की रात नमाज मिली, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कौन सा अमल था? क्या करते थे? कोई बता सकता है? जो नमाज मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम पढ़ते थे, अगर साहबा पढ़ते थे तो हुजूर की इक्तिदा में पढ़ते थे, उन पे लाजिम नहीं थी। उलमा तशरीफ फरमा, अगर गलती करूं तो मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मेरे उस्ताद तशरीफ फरमाए हजरत अल्लामा ताहिर जमील साहब, आप आगे तशरीफ लाए ना, जरा करीब तशरीफ लाएं। माशाल्लाह हजरत अल्लामा ताहिर जमील सियालवी साहब, फाजिल जामिया निजामिया लाहौर, ताकीकी लोग हैं ये, जरा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो हाज़रीन कराम, कोई भी अमल फर्ज नहीं था। साहबा क्या करते थे? यहां अपने वालिद साहब का बयान किया हुआ एक जुमला जो वो कहा करते थे, वो कहते थे एक ही काम करते थे, दिल पर को बिठा के पेशे नजर, दिल पर को बिठा के पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती थी, दिल पर को बिठा के पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती थी। रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती थी। वो या हुजूर की ज़ियारत करते या सरकार पे दुरूद व सलाम पढ़ते। कोई नमाज फर्ज नहीं। वो वक्त कैसे गुजरा हजरत सिद्दीक़ अकबर, वो वक्त कैसे था जब अबू बकर ने मेरे आका का कलमा पढ़ा। ये याद रखना, हजरत सिद्दीक़ अकबर आकिल बालिग मर्दों में पहला मुसलमान, हजरत सिद्दीक़ अकबर बच्चों में पहला मुसलमान, हजरत मौला कायनात बीबियों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली मोमिनों की माँ हजरत खदीजातुल कुबरा, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा, 4 हस्तियों ने कलमा पढ़ा। वो कितना मुश्किल वक्त था जब लोग पत्थर मारते, मेरे नबी के गले में भी कपड़ा डाला गया, सरकार के रास्ते में कांटे बिछाए गए,
आका सजदे में जाते, ऊंट की ओट मेरे नबी की पुष्ट पे रख दी जाती, सिद्दीक को मक्के के चौक में मारा जाता, हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रखे जाते, आपकी जबान पे अंगारे रखे जाते, गाय के चमड़े में लपेट कर बिलाल को पहाड़ की चोटी पे गिराया जाता। नबी का एक एक आशिक मार खा के एक ही जवाब देता है कि हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद रहे। लब पे तेरा कलमा और दिल में। खब्बे पास भी बंदे बैठे ने, आवाज नहीं आई ना ता वास्ते बावाजे बुलंद की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जेड़े गेट वाले पासे ने सब बहते ने ना, इस तो कि भाई हो सकता कोई धमाका होने लगे ना तो जल्दी निकल जाए, हालांकि इन्होंने ये नहीं पता धमाके वाले आना उससे पास नहीं। तो इस वास्ते मोहब्बत नाल जरा कोशिश करया करो, साडे नेड़े लगे करो, असी दम दरूद वाले हैं, बम बरूद वाले नहीं। उच्ची वान अल्लाह को सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात अर्ज कर रहा था, अकीदा दिया सिद्दीक अकबर ने। किसने दिया? सिद्दीक अकबर ने। क्या अकीदा दिया? जब हुजूर इस्लाम ने, तंगी का साल था, फाके चल रहे थे, मेरे नबी अली इस्लाम ने चंदा मांगा। कुछ साहबा के पास माल था, उन्होंने सोचा कि हर बार अबू बकर नंबर ले जाता है, आज हम बाजी ले जाएंगे, क्योंकि अबू बकर के पास इस वक्त माल नहीं, तो लिहाजा हम बाजी ले जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि ऊंटों की कतारें ले जाएं। सब अपना अपना माल जमा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ घर में भी रख रहे हैं, लेकिन अबू बकर ने कहा, बेटी अस्मा जी अब्बा जान फरमा जो कुछ है ले आओ। एक गठड़ी छोटी सी, उसमें सारे घर का माल। उमर कतारें लेके आ रहा ऊंट की। हजरत उस्मान गनी 13,000 बंदों का जिम्मा ले रहे हैं, सर के बालों से लेकर जूते के तस्मे तक। उस्मान कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे जिम्मे 40,000 बंदों में से। अबू बकर क्या लेके आ रहा है? एक गठड़ी सर पे रखी। छोटी साहबजादी महबूबा महबूबे कायनात जनाब सैयद आयशा सिद्दीका कहती हैं, अब्बा जान ठहरिए, सिद्दीक अकबर की आप बेटी हैं। कहती हैं, अब्बा जान ठहरिए। की थी, उसमें थोड़े से बाल आए, कहा ये भी रख लें। बेटी इन बालों का क्या करेंगे? कहा मुस्तफा करीम से कहना किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल टूट जाए, मेरे बाल बांध के जोड़ लें। बड़ी साहबजादी हजरत अस्मा कहती है, अब्बा जान ठहरिए, एक चीज रह गई है। सुई तलाश करके ले आई, ये भी रखी। बेटी इसका क्या करेंगे? कहा अगर किसी मुजाहिद का कपड़ा फट जाए, मेरी सुई कपड़ा सीने के काम आ जाएगी। सिद्दीक अकबर ने देखा कि मेरा लिबास जरा अच्छा है, अंदर जाके टाट के कपड़े पहन लिए, कांटों के बटन लगा के वो कपड़े भी उस गठड़ी में रख लिए। इधर से मुस्तफा का यार चलता है, उधर मेरे नबी को खबर हो जाती है, खुदा पैगाम देता है, महबूब अबू बकर आ रहा है। आज भी हमेशा की तरह उसने घर में कुछ नहीं रखा, सब कुछ लेके आ रहा। जनाबे अबू बकर सर पे गठड़ी रख के मेरे आका के दरबार की तरफ आए। मुस्तफा करीम जलवागर थे, सहाबा का मजमा था। जब अबू बकर आए, बाकी असहाब आए, जिनके पास माल था अंबार लगा दिया, हर किसी को खैर व बरकत की दुआ दी। उस्मान के बारे में आका ने फरमाया, ए पाक परवरदिगार, मैं उस्मान पे राजी हूं, तू भी उस्मान पे राजी हो जा। मेरे आका ने जनाबे उस्मान के लिए दुआ की। अब जब अबू बकर आए, सरकार ने देखा आका खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर ने गठड़ी सर से उतारी, आका के कदमों में रखी। सरकार ने पूछा, माँ अब कई ताली आहल, ए अबू बकर घर क्या छोड़ के आया है? अब कितना माल था जो ऊंटों की कतारें लेके आए, किसी से नहीं पूछा घर क्या छोड़ा है। और जो एक गठड़ी लेके आया, उससे पूछा घर क्या छोड़ के आया है, क्योंकि मेरे आका को पता था अबू बकर के पास जितना माल था वो लेके यहाँ आ गया। पूछा, माँ अब कहता ली अगली का या अबा बकर, अबू बकर घर क्या छोड़ा है?
आगे अबू बकर का जवाब सुनिए और अकीदा सुनिए। अबू बकर ने अकीदा क्या दिया? आका ने पूछा घर क्या छोड़ा? अबू बकर ने अर्ज की अब कई तुल्लाहुमुल्ला व रसूला, मैं घर अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया। माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। आका ने पूछा घर क्या छोड़ा? कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल। जरा बताइए पूछने वाला कौन था? अल्लाह के रसूल। बोलिए पूछने वाले अल्लाह के रसूल के घर क्या छोड़ा? अबू बकर का जवाब अल्लाह और अल्लाह का रसूल। फतवा लगता तो वहां लगता रसूल तेरे सामने खड़ा है, घर किसको छोड़ा है? फतवा नहीं लगा, यानी अबू बकर ने अकीदा दिया या रसूल अल्लाह आप यहाँ भी हैं वहां भी हैं। इसी अकीदे को लेकर ये आले सुन्नत चल रहे हैं और अबू बकर की अजमत के गीत इस तरह गा रहे हैं। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यार गारे नबी तेरी क्या बात है। जरा बाबा से बुलंद मेरे साथ मिलके कह दीजिए यार गारे नबी तेरी क्या बात है। ऐसे नहीं बाबा से बुलंद कहिए। आज पूरी मस्जिद गूंज उठे, पता चले मेरे नबी के दामन में लेटे हुए अबू बकर को पता चले आपके चाहने वाले मानने वाले मरकज आले सुन्नत में बैठकर रमजान शरीफ 27वीं रात आपको याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यार गारे नबी तेरी क्या बात है। गल सुनो सहरी दा इतमाम भी है, जेड़ी अगली खादी जो कड्डो तो सही थोड़ी जी उच्ची आखना जे क्या बात है। अगले नहीं बोले, जोर दी आखना है, बाकी सारा कम मेरे जिम्मे तुझी आखना क्या बात। ठीक है। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यार गारे नबी तेरी यार गारे नबी तेरी सब कुछ। आज क्यों गीत गा रहे हैं अबू बकर के? वजह क्या? क्योंकि तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए, जान सारे नबी तेरी जान सारे नबी तेरी। ये शेर जरा गौर से सुनिए, खासकर स्टेज वाले तवज्जो फरमाएं कि जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। अबू बकर जैसे नबियों में मदीने का ताजदार ताजदार खत्मे नबूवत, वैसे सहाबा में अबू बकर का मकाम। नबियों में मेरा नबी आला, सहाबा में सिद्दीक आला। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। पूरी तवज्जो कीजिए, देखना भी मेरी तरफ है। मैं एक बात इशारे से अर्ज कर जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो मेरी तरफ तवज्जो करेगा इस शेर का मोल पै जाएगा। एक बारी फिर सुनो। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा
हाथ बुलंद करके गवाही दे गए सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तवज्जो कीजिए, तू तो मौला अली का भी है पेशवा। हम गुसारे नबी तेरी क्या बात है, गम गुसारे नबी तेरी क्या बात है, गम गुसारे नबी तेरी क्या बात है। ये अकीदा वो है जो साहबा ने दिया। आगे चलिए जनाब हजरत उमर। अच्छा मैं ना किबला सियालवी साहब माशाल्लाह, अल्लामा सईद अमीनी साहब अल्लाह की आगे, अबरार अहमद तारी साहब भी तशरीफ लाए और वकास हलवी साहब, शायद बिलाल शाहिद दरियाई साहब, सबको आलन वसालन मरहबा। बात क्या हो रही थी कि पूरा साल हमारे यहाँ हमारे इस मरकज में अल्लाह के फजलो करम से जब हजरत ताजदार सदाकत के अयाम आते हैं ना, 4 जुमे कम से कम 4 जुमे अकीदे के हवाले से यहाँ गुफ्तगू होती है। सैयदना फारूक आजम के हवाले से भी 2-3 जुमे हो जाते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी के हवाले से सुन्नी है ना। अच्छा कोई कदी किसी नहीं आख्या यार इन्ने जुमे साहबा से क्यों लगे, मौला अली ते एक जुम्मा लग जाए पूरे शहर पीटर चल जाता, पता नहीं की तकलीफ। अच्छा मौला अली का जिक्र आता है ना, कई बंदियां की शक्ल ही चेंज हो जाती। एक जगह तो मैं तकरीर की थी, मैं मौला अली का जिक्र किया, तो पता मैं बखीली नहीं करता, मौला अली का नौकर बखील हो ही नहीं सकता। मौला अली का मुनकर सिर्फ कमीना नहीं होता, उसके ऊपर एक डिग्री है टेक्निकल कमीना, वो टेक्निकल कमीना होता है। एक जगह पे मैंने तकरीर की, बंदा बड़ा खुश गज वज के बैठा, मौला अली का ना आया। मैंने एक बंदा के कौन है, मैं कहते घरों जाके पूछ, ये मैनू ना पूछ, मैनू की पता कौन है। मैं कहा मुझे तो ये पता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजूर अली इस्लाम के सहाबा फरमाते हैं हम जब अपनी महफिल सजा के बैठते तो मुनाफिक भी उसमें घुस जाते। तो फिर पूछा गया पता कैसे चलता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, क्योंकि पगड़ियां उनकी भी एक जैसी थी, यानी कि रूप वो ही बना के आंदे सन जेडे साहबा दे होंदे सन, पता लगे। कहते हैं जब पता नहीं चलता था ना तो साहबा फरमाते हैं एक बंदे को हम कहते तू अली अली कर, बाकी शक्लें देखते, शक्लें देख के कहते ओ मुनाफिक बैठे। समझ आइए मेरी बात। मौला अली का जिक्र भी होगा, थोड़ा जा आगे तरतीब नाल चलिए ना, थोड़ा जा। हजरत सैयदना फारूक आजम उनका अकीदा मैंने बता दिया कि अजर अस्वद को बोसा दे के कहा उमर कभी ना चूमता अगर तुझ पे मुस्तफा के लब लगे ना देखता। यानी कि साहबा समझते हैं कि इज्जत का महवर और मरकज हुजूर की जात है, हकीकत भी यही है। फिर उसके बाद जनाब उस्मान गनी का अकीदा, खलीफा सालिस, मेरे नबी के दोहरे दामाद, 1,00,000 नबियों में से किसी नबी के किसी सहाबी को यह शर्फ हासिल नहीं कि उसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई। ये शर्फ उस्मान गनी को हासिल है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती, एक एक करके दुनिया से पर्दा करती, मैं यके बाद दीगरे 40 की 40 उस्मान के निकाह में देता। वो उस्मान गनी, उनका अकीदा क्या है, जब हुजूर अलैहि इस्लाम उम्रा के लिए आए मक्का, हुदैबिया के मकाम पे रुके, हजरत उस्मान से कहा जाओ जाके उनसे कहो मक्का वालों को हम लड़ने नहीं आए, उनके ज़हन में होगा हम लड़ने आए हैं, लड़ने नहीं आए, उम्रा करने आए हैं, हमें इजाजत दी जाए। हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए, आके बात की, उन्होंने कहा कि अगर तूने बैतुल्लाह को देखना देख ले, सामने है, हजर अस्वद चूमना चूम ले, तब करना कर ले, हमने तेरे नबी को नहीं करने देना। जिस तरफ काबा था ना, उस्मान गनी ने चेहरा ऐसे कर लिया, कहा जब तक मेरे आका ने नहीं देखना उस्मान की क्या जरूरत है काबे की तरफ देखे। अकीदा तो ये है, कहा मेरी क्या जरूरत कि मैं उस तरफ देखूं, जब तक मुस्तफा नहीं देख। पता था ना ला तुकद्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन तो वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पहल ना करे। समझ आइए बात। अब कहा मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। उधर साहबा ने कहा उस्मान तो बैतुल्लाह को देख रहे होंगे, उस्मान तो तवाफ कर रहे होंगे। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता, मेरे नबी को भी अपने गुलाम के अकीदे पे शक नहीं, पाक सी।
ये मेरे नबी के तीसरे गुलाम का अकीदा, तीसरे खलीफा का अकीदा। अब चौथा मौला अली, इसी हुदैबिया के मकाम पे जब काफरों ने कहा ठीक है जी मुआहिदा करते हैं, हुजूर इस्लाम ने फरमाया लिखते हैं, लिखो जी अली, लिखना शुरू करो। मौला अली ने कागज कलम लिया, पहले लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी बात शुरू नहीं हुई, काफिर कहते हैं जी ये अली ने ज्यादती किया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहते हैं जी कि आपका नाम क्यों लिखा? पता लगा उदों के लोग आते ने हजूर का नाम लिखना ज्यादती है, ये नवी गल नहीं। नबी अली इस्लाम ने फरमाया क्या हुआ? कहते आपका नाम लिखा है। हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं, लिहाजा बात तब आगे चलेगी जब आपका नाम मिटाया जाएगा। मेरे नबी अली इस्लाम, ये हदीस बुखारी के अंदर है, बिना इश्क नबी जो पढ़ता है बुखारी आता है, बुखार उसको नहीं आती बुखारी। मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया अली कोई बात नहीं, अगर इनको इतराज है तो मेरा नाम मिटा दे। मौला अली ने कागज कलम रख के कहा वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम ला अमहु का अबदा, अली का हाथ कट सकता है, नाम मोहम्मद मिटा नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, हाथ कट सकता है, नाम मोहम्मद मिटा नहीं सकता। बल्कि मैं उलमा से तस्हीह करवा लूं, मेरी भी इस्लाह हो जाए। वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम, ला अमहु का, मैं आपको नहीं मिटा सकता। नाम का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, बात नाम की है कि नाम मिटाओ। अली ने नाम का नहीं जिक्र किया, कहा आका मुझे अल्लाह की कसम मैं आपको नहीं मिटा सकता। नतीजा ये निकलता है कि अली के नजदीक हजूर का नाम मिटाना ऐसे ही है जैसे मुस्तफा को मिटाने की कोशिश की जाए। लेकिन अली ने ये अकीदा दिया आका ये काम मैं नहीं कर सकता या रसूल अल्लाह, क्योंकि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। ओए सलमान तासीर गाली बन गया, गाजी मुमताज का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। का नाम मिटा है ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये नाम मिटने के लिए नहीं आया, बल्कि जिसका ताल्लुक इससे हो गया उसकी भी इज्जत हो, उसकी भी इज्जत बढ़ गई, उसका मर्तबा बढ़ गया। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली, अल्लाह फरमाता है इज्जतें अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए, वलिल मुमिनीन, और उन ईमान वालों के लिए जिनके गले में मुस्तफा की गुलामी का पटा है। ये हर किसी की किस्मत की बात नहीं। खालिक फरमाता है वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकों को पता ही नहीं इज्जत क्या है। जिसका ताल्लुक मुस्तफा के साथ, दुनिया में भी उसी की इज्जत, कब्र में भी उसी की इज्जत, हशर में भी उसी की इज्जत। जिंदा होगा तो किरदार को सलाम होगा, दुनिया छोड़ जाएगा मजार को सलाम होगा। छोड़ जा, दाता अली अजमेरी की तो औलाद ही नहीं है, कब्र पे रौनक किस लिए लगी हुई है? बोलिए ना। अच्छा चले, पता नहीं आप में से कोई सीएम हाउस या पीएम हाउस या गवर्नर हाउस गया या नहीं? अंसर साहब तो गए हैं, रोजाना जाते हैं। इनसे पूछिए कि वहां जूते उतार के जाते हैं, पहन के जाते हैं? लाखों के कालीन है उधर, फिर भी जूता पहन के अगर उतार दें तो हो सकता है आगे से कहा जाए भाई ये क्या कर रहे हैं आप। मसलन मैं चला जाऊं, मैं जूते उतार दूं, आके मौलवी रहा इनू पता ही नहीं इत्थे आने दे आदाब की ने, यानी कि उत्थे जान दा अदब जुत्ती पा के आ, लेकिन मेरे दाता दी हवेली च अदब जुत्ती ला के आ। और दाता अली अजमेरी की किसी किताब में नहीं कि कोई मेरे पास आए तो जूते उतार के आ। उनकी और बल्कि यूं कह दूं कि दाता अली अजमेरी के दरबार के बाहर जो जूते पे पहरा दे रहा है वो भी लाखों का मालिक है, यानी दाता दे नौकरां दी जुतियां दे सदके खाण वाले भी है। ये। 'यहां तो कई कहते हैं जी असी तुसी आदे हो, 'यहां तो कई कहते हैं जी असी 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 'यहां तो कई कहते हैं
असी हजूर दा सदका खाने हैं जी, असी नहीं खाते तुसी खाते हो। मैं कहा मौलवी जी खाते तुसी भी हो, फर्क है वे तुसी खा के मुकर जाते हो, असी मुकरदे नहीं। तुसी मुकर जाते असी मुकरदे। कहते जी दसो फिर कितने खादा है। मैं कहा करदे की हो? आदे जी इमामत की लभदा है, तनख्वाह भी मिलती है, दाने भी मिलते हैं, होर की लभदा है? जंग के इलाके जंग का कोई बंदा बैठा थे बैठे हो ना? अच्छा जंग मैं पिंडा च गया कुछ कुल्ला ते उथे माशाल्लाह उथे। अच्छा माशाल्लाह आप ऊपर आए ना, फिर सैयद हो तो फिर ये तो बात अच्छी नहीं है कि आप नीचे बैठे हैं। फरूक साहब जगह दें, मेरे नबी की औलाद हो, हम तो सादात के नौकर हैं। खुदा देता है खा लेता हूँ पंज तन नाम के टुकड़े, इसी दर से मुझे मिलते हैं सुबह शाम के टुकड़े। हजूर इस्लाम ने फरमाया मुझसे मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से करो और मेरी आल से मोहब्बत मेरी मोहब्बत की वजह से करो। वो जंग के इलाके में मैं जाता हूँ तो वहाँ अगर कोई कोल हो ना तो चारपाई पड़ी होती है, बिस्तर भी होता है, कपड़े भी। मैं कभी एक ही आते जी मौलवी साहब ने देना किस वास्ते जी? वो जड़ा बाबा फोत होया ना बिस्तरा उदा सी ते मौलवी नूं क्यों आखे जी सवाब लभेगा। मैं कहा पुत्र सवाब समझ के नहीं डरदियां दे रहे हो, बाबा सौंदा सी असी सुते मर न जाइए। जे देना ते जिंदे आओ जिउंदियां दिओ ना। मौलवी दुआ करे अल्लाह चौधरी साहब जिउंदे रहन अगले साल मंजी देगा। वो भी वेखदा कि कदों चौधरी मरे ते मंजा वेला होए ते मैनू लभे। मैं मौलवी साहब से कहता हूं, मैंने कहा कि आपको क्या क्या मिलता है? कहा जी पैसे भी मिलते हैं, गंदम भी मिलती है, मुख्तलिफ फसलें होती हैं मुझे मिलती हैं, कोई मर जाए फिर भी पैसे, निकाह हो फिर भी पैसे, मरने परने पे भी मिलते हैं। मैं क्या क्यों? आके पेश इमाम। मैं क्या तू तो आदा मैं हजूर दा सदका नहीं खांदा? आके नहीं ना खांदा। मैं क्या जिस मुसल्ले ते चढ़ के इमामत करना मुसल्ला तेरे प्यो दा या मुस्तफा दा है? वो मुसल्ला किसका है? समझ आ गई ना? हम खा के मुकरते नहीं, सीधी गल है। सैयद आला हजरत का शेर बिलाल कह रहा, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्रा आने वाले। माशाल्लाह बाबा जी भी आ गए, माशाल्लाह जलवा फरमा। नहीं फिर लेने जान नहीं देंगे, बेफिक्र हो जाओ। अज अंसर साहब आखते ने कि मैं सहरी भी तुहाडे को करके जानी ते लेट मेरा दिल है अंसर साहब को सहरी करा के अफतारी तक इत्थे रखी है। पूरा साल हो गया अज उन्होंने सानू नहीं अल्लाह ताला सलामत रखे। आपकी मजबूरियां ज़ाहिर है, और मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, जुमे पे भी अंसर साहब तशरीफ लाते। हमारा इनसे जो ताल्लुक है वो मजहबी ताल्लुक है। 3 लाख रुपए इन्होंने मदरसे के तलबा के लिए दिया है। मसलक के आले सुन्नत की अजीम दरसगाह है जहाँ रसूलुल्लाह के नौकर पढ़ रहे हैं और दीन के आलिम पैदा हो रहे हैं, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। ये इनका और हमारा जो ताल्लुक है वो या रसूलुल्लाह वाला ताल्लुक है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतें सलामत रखें। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ वाबस्ता थे, अल्लाह ताला उनके कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो हाज़रीन कराम बात क्या हो रही थी? हम खा के मुकरते नहीं, वो खा के मुकर जाते हैं। कहते हैं नबी जैसे मैं, मेरे 2 हाथ नबी के भी 2 हाथ, मेरे भी 2 पैर नबी के भी 2 पैर, नबी की भी 2 आंखें। मैं क्या भाई तेरी आंख अगे नहीं वेखदी ते नबी दी आंख ते पीछे भी वेखदी, तेरी आंख तेरे सामने नहीं देखती, मुस्तफा की आंख तो जन्नत में देख रही है। बुखारी की हदीस है, साहबा पीछे पढ़ रहे थे तो हजूर इस्लाम ने दौरान नमाज एक कदम आगे किया, हाथ बुलंद किए, फिर वापस नमाज जारी। तो सदके जावा साहबा दे अकीदे तो सलाम फेर के किसी नहीं आकर नमाज टूट गई, किसी ने भी नहीं कहा नमाज टूट गई, बल्कि साहबा ने सवाल किया या रसूलल्लाह नमाज का हुक्म तब्दील तो नहीं हो गया? क्या हुआ? आका आप नमाज पढ़ रहे थे, हाथ बुलंद किया, हमने देखा। भाई साहबा को पहले पूछिए भी तुहाडी नमाज होगी, तुसी नमाज अल्लाह दी पढ़ रहे हो या हुजूर वाल वेख रहे हो? ये अकीदे की बात कर रहा हूं ना, अकीदा कहां से चला? हुजूर इस्लाम से साहबा ने सवाल किया, आका ये अमल कैसा है? हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैं मुसल्ले पे खड़ा था, मेरी नजर जन्नत में पहुंच गई, जन्नत में अंगूर का खोशा देखा, जी चाहा तुम्हें खिलाऊं, फिर वहीं छोड़ दिया कि आखिर तुमने पा लेना। नमाज जारी, टूटी नहीं, नमाज टूटी? बोलिए नमाज टूटी नहीं। पीछे कौन थे? मुस्तफा के उम्मती, आगे नबियों का इमाम। दौराने नमाज मेरे नबी को गुलामों का ख्याल आया,
तो नजर जन्नत में पहुंच गई। इसी ख्याल में नजर वापस आ गई, नमाज टूटी नहीं। तो मुझे कहने दो कि अगर नबी को उम्मती का ख्याल आए, नबी की नहीं टूटती, उम्मती को मोहम्मद का ख्याल आए, गुलाम की कैसे टूट सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी। वापस उसी बात पे आऊं जहां से मैं दूर निकल गया। आपको पता ही नहीं मैं कहां से शुरू हुआ था। मुझे पता है, मुझे याद है कि सफा मरवा मेरे नबी की आमद से 2600 साल पहले अल्लाह की निशानियों में से निशानियां, जब कदम लगे निशानियां बन गई, हुक्म बाद में आया। अब वहां हजरत हाजरा के कदम 2600 साल पहले लगे। अल्लाह ने नहीं फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। हजर अस्वद भी उस वक्त मौजूद था, कसम इरशाद नहीं फरमाई। मकाम इब्राहिम भी था, कसम इरशाद नहीं फरमाई। बैतुल्ला भी था, कसम इरशाद नहीं फरमाई। सफा मरवा भी नहीं, कसम इरशाद फरमाई। जमजम भी था। लेकिन जब हुजूर के कदम लगे, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम। या अल्लाह क्यों? सफा मरवा की वजह से, जमजम, हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम की वजह से। जवाब मिलता है ये तो पहले थे, फिर क्यों फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद? क्योंकि इस शहर की गली ने मुस्तफा के पैर की तली को चूमा है। अगर कदम मुस्तफा का लग जाए, शहर भी पसंद आ गया। शहर सारे अल्लाह के हैं, लेकिन खास निस्बत हुजूर से हो गई। इंजीर का नाश्ता करें, जैतून का तेल लगाएं। रब फरमाता वत्तीनी वज़ैतून, मुझे तेल की भी कसम है, मुझे इंजीर की भी कसम है। इंजीर हम भी खाते हैं, लेकिन मुस्तफा के साथ जिसकी निस्बत वो आम तो नहीं ना रहता। फिर अगर कुत्ते की निस्बत असहाबे काफ से हो जाए तो रब फरमाता कल्बुहुम, उनका कुत्ता। खालिक अल्लाह हर चीज का बनाने वाला, वो फरमाता उनका कुत्ता। वो कुत्ता कैसा है? वो कुत्ता ऐसा है कि क़यामत वाले दिन वो जन्नत जाएगा इंसानी सूरत में, बलम बऊर की सूरत में। ये बलम बऊर एक मुस्तजाबुद दावात था। जब दुआ करता अल्लाह उसकी दुआ रद्द न करता। उसने अल्लाह के नबी के खिलाफ दुआ की, रब ने फरमाया कीती करताई खराब कर दी थी, आज के बाद तेरी दुआ भी कोई कबूल नहीं होगी। और जब क़यामत का दिन होगा, तुझे कुत्ते की सूरत में जन्नम दाखिल करूंगा और असहाबे काफ के कुत्ते को तेरी सूरत में जन्नत दाखिल करूंगा। और फिर वो मुकल्लफ नहीं, कुत्ता है, ना उस पे नमाज फर्ज, ना ज़कात, ना रोजा, ना हज। इसके बावजूद क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पे ये सारी चीजें फर्ज हैं, पुल पे कांप रहे होंगे, पुल सिरात पे, लेकिन वो कुत्ता बिजली की तरह गुजरेगा। पूछा जाएगा मौला ये कौन है? इंसानी सूरत में होगा, नमाजी है, ज़कात अदा करने वाला, बैतुल्लाह का तवाफ करने वाला। जवाब मिलेगा नहीं। पूछा जाएगा फिर कौन सा अमल इसका पसंद आया? जवाब मिलेगा एको काम चंगा कीता, ओ केड़ा आके वलियां नू भौंकिया ने। वलियों को, पीर साहब, पीर आबद साहब, वलियां नू भौंकिया ने। मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे वो अल्लाह से ऐलाने जंग करता है। तो हर वली मौला अली से फैज लेता है। मैंने आन दे ना जरा अपने मौजू वाल। हर वली मौला अली के दर से फैज लेता है। जो वली से दुश्मनी रखे वो अल्लाह से ऐलाने जंग करे। तो जो मेरे मौला अली से दुश्मनी रखे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। असहाबे सलासा की आपने अजमत को सुना। ताजदार सदाकत से मैं शुरू हुआ। सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, मेरे नबी का हर सहाबी अजमत का मीनार है। अस्हाबिकन नुजूम फबिय्यि इह्तदैतुम। मेरे नबी ने फरमाया मेरा हर सहाबी नूर हिदायत का रोशन सितारा है। किसी एक की भी पैरवी करोगे तुम गुमराह नहीं होगे। मैंने कहा सिर्फ इसको पढ़ते सुनते सुनाते हो, ये क्यों नहीं कहते कि हुजूर ने फरमाया मेरी आले बैत सफीना नूह की मिसल है, नूह की कश्ती की तरह है। मसलन कश्ती क्या थी? उस कश्ती में क्या था? उलमा से पूछें। जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मादा
अब कोई ऐसा बंदा है जो मुझे मानेगा? फरमाया कोई नहीं, बस ये 91 बंदे ही थे, या 92, 90, 91, 92, इससे ज्यादा की रिवायत मैंने नहीं देखी, हो सकता है किसी किताब में हो, नहीं है, 92 तक है। तब तबलीग कितना अरसा की नूह अलैहिस्सलाम ने? 950 साल, बंदे सिर्फ 92 मुसलमान हुए। फिर या अल्लाह को मां के पेट में हो, फरमाया बस। कोई बाप की पुष्ट में? फरमाया कोई नहीं। नूह ने कहा रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, मौला फिर सबको गरक कर दे, मेरे मानने वाले बच जाएं। फरमाया कश्ती बना। क्या बना? कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। कश्ती बनाई, बाज उलमा ने लिखा कि जब बनाते उसको दीमक चाट जाता, नहीं बन रही है, पीछे से दीमक चाट रहा है। अर्ज की मौला तेरे हुक्म पे बना रहा हो, ना कीड़िया नू ते समझा। फरमाया प्यारे नूह जरा कश्ती के कोनों पे लिखना अबू बकर, उमर, उस्मान व अली। अच्छा, फिर एक रिवायत ये है, ताहम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती बनाई, फिर कश्ती पानी में, जमीन से पानी, आसमान से पानी। जब कश्ती आगे जा रही है, थोड़ी सी ऐसे ना डोली, यहाँ भी शान महबूबी दिखाई जाने वाली थी, होना तो कुछ नहीं सी, अल्लाह के हुक्म से बनी। थोड़ी सी डोली, कौम ने शोर मचा दिया, अल्लाह के नबी डूब न जाए। नबी साथ है, उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि नबी साथ है, डूबता नहीं, डूबने देगा भी नहीं। सदके जावा सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार तो बदर की जंग में रोजा रख के, फाके काट के कहा कुछ हो ना जाए, नहीं, बल्कि यूं कहा आप हुक्म करें समंदर में कूदना है, आप हुक्म करें, हमने करना क्या है। एक गुलाम कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे वो कारनामे दिखाएगा आप देख के आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। उधर नूह के गुलाम साथ हैं, नबी साथ हैं, कहते हैं कुछ हो ना जाए। फरमाया कुछ नहीं होता, हमें तसल्ली दो। अल्लाह ने फरमाया इनको तसल्ली देनी है, कश्ती के फ्रंट पे मेरे यार मोहम्मद का नाम लिख। मौलाना अशरफ अली थानवी मौलाना जामी का शेर नकल करते हैं कि अगर नामे मोहम्मद रा नयावुर्दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा न नूह अस गर्क नज्जैना। अगर मुस्तफा का वसीला ना होता, न आदम की तौबा कबूल होती, न नूह की कश्ती पार लो। हसी आखिए वो शेर है ना, मेरी कश्ती पार लगा देना, आदे जी मुशरिक हो गए। मैं क्या हुजूर दे आने तो पहले नूह दी कश्ती पार लगदी है, उन्हां दा कलमा भी नहीं सी पढ़िया, असी ते कलमा ही हुजूर दा पढ़े, उनके नाम के सदके हमारी कश्ती पार नहीं लग सकती। अब वो कश्ती जो बाहर थे गर्क हो गए, कीड़ा भी ना बचा, जो कश्ती के अंदर थे वो सारे बच गए। अच्छा, उस कश्ती को जब वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ पे ठहरी ना, अपने गुलामों को नूह निकाल रहे हैं, उसी कश्ती में से शैतान भी निकला, उसी कश्ती में से इब्लीस निकला। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा शैताना तू किथे? कहने लगा ऐसे नहीं आया, आपने हुक्म दिया। फरमाया मैंने अपने गुलामों से कहा तू कब आया? कहता जी जब आप जानवरों को सवार कर रहे थे, एक गधे को आप सवार कर रहे थे ना। फरमाया हाँ। कहता फिर वो गधा अटक गया, वो अंदर नहीं आ रहा था, आप आगे से खींचते थे। फरमाया हाँ हाँ वो रुक गया था। वो क्या शैतान कहने लगा उसकी पिछली टांगे मैंने पकड़ी हुई थी, आप उसे आगे खींचते, मैं पीछे खींचता। आपने गुस्से में कहा शैताना वाड़ भी सही, मैं लगता छोड़ियां बेच। पता चला नबी की कश्ती में शैतान भी आ जाए बच जाता है, मुसलमान नहीं बच सकता। बंदे का पुत्र हो गए थे ता ये भी शर्त। तो ये नूह की कश्ती की शान है कि जो उसके अंदर हो वो बच जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी आले बैत कश्ती है नूह की तरह। साहबा तारे, आले बैत कश्ती की मिसाल। अच्छा, कश्ती की मिसाल और तारों की मिसाल क्यों? क्योंकि पुराने लोग पानी का सफर करते थे, तारों को देख के सिमत मालूम करते। अब नबी ने फरमाया कि कश्ती में सवार हो जाओ, तारों से हिदायत लो। अगर कोई सिर्फ तारे ही देखता रहे चारपाई पे बैठ के, फिर भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। अगर कश्ती में बैठ जाए, तारों की तरफ ना देखे, फिर भी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तो कहते हैं अगर दुनिया में इज्जत चाहिए, कब्र और हशर में इज्जत चाहिए, दर वालों का भी नौकर बन जा, मोहम्मद के घर वालों का भी नौकर बन जा। तेरी दुनिया में भी इज्जत, तेरी कब्र में भी इज्जत, तेरी हशर में भी इज्जत। जिसकी निस्बत हुजूर के साथ, बात फिर वहीं आ गई, जिसकी निस्बत, जिसका ताल्लुक हुजूर के साथ। एक रिवायत के अंदर आता मक्का फतह हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के की एक गली में से गुजर रहे थे, साहबा से गुफ्तगू चल रही थी, सरकार रुक गए। रुक के एक था
यहूदन औरत थी, उसका मकान था, हुजूर ने टेक लगाई। टेक लगाई, यहूदन अंदर से आई, कहने लगी आप मुसलमानों के नबी, हम आपको मानते नहीं, हमारे दरवाजे के साथ आपने टेक क्यों लगाई? हुजूर मुस्कुरा पड़े। उसने गुस्से से कहा हट जाइए। नबी अलैहि इस्लाम थोड़ा सा हटे, उसने पर्दे गिराए, दरवाजा गुस्से से बंद किया, अंदर चली गई। फिर वो अंदर चली गई, हुजूर ने फिर टेक लगा दी। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, अगर फिर आई वही लहजा हुआ तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम गर्दन उड़ा देंगे उसकी। आका हट जाए। अभी बात चल रही थी, वो बीबी फिर आ गई, कहती है अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दे, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया पढ़ कलमा। उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा, बाबा से बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला कोई गाफिला गफलत छोड़े हा, हुण वाग अल्लाह वल मोड़े हा, कोई कबर दा तोहफा जोड़े हा, पढ़ो ला इलाहा। तकब्बर ना करना, गुरूर ना करना, अपनी जवानी पे नाज ना करना। ये नहीं सिर्फ बूढ़ों ने मरना है, बल्कि पता नहीं किसी को इस महफिल से उठना भी नसीब हो या ना। ये याद रखना मेरे आका के गुलामों, मोहब्बत से पढ़ लीजिए ला इलाहा। तकब्बर ना करना, छड़ फखर गरूर जवानी दा, छड़ फखर गरूर जवानी दा, सह सह जोड़ संगत दे वेखे आखिर विथा पईया, जिन्ना बाद एक पल नहीं सविस दे ओ शक्लां याद ना रहिया, छड़ फखर गरूर जवानी दा, की दावई चीज बेगानी दा, कर मान न दुनिया फानी दा, पढ़ो ला इलाहा हक ला। अब उस औरत ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद अंदर चली गई। सरकार ने सहाबा से फरमाया चलो चले। सहाबा अर्ज करते हैं आका एक बात तो बताइए, आपने तबलीग नहीं की, कोई मौजा नहीं दिखाया, वो औरत पहले बेअदबी करती है, साथ ही अंदर जाके बाहर आके कलमा पढ़ती है। आका वजह क्या थी? ना आपने तबलीग की, ना इस्लाम की दावत दी, ना आपने कोई मौजा दिखाया। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब मैंने उसके दरवाजे से टेक लगाई उसको अच्छा ना लगा, मैं हटने लगा, फिर मेरे अल्लाह को अच्छा ना लगा, मैं हटने लगा। मेरे रब ने फरमाया ऐ प्यारे महबूब जरा टेक पक्की कर, या अल्लाह क्या करना है? आवाज़े कुदरत आई ऐ प्यारे महबूब अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जिस घर को तेरी पीठ लग जाए वो घर वाले जहन्नम चले जाए। मैं इनकी बख्शिश का समा पैदा कर लूं। ऐ महबूब जरा रुक जा। वो औरत अंदर से बाहर आई, मेरे आका का कलमा पढ़ा, पता चला जिसके साथ मेरे नबी की टेक लग जाए वो घर वाले जन्नती। वो घर वाले, बात निस्बत से चली थी, निस्बत पे खत्म होगी। वो घर वाले जन्नती। और फिर आगे चलिए, मेरे नबी अलैहि इस्लाम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत आयशा के भांजे, आका करीम तशरीफ फरमा थे। मेरे नबी ने पछने लगवाए, खून निकला, आका करीम ने प्याले में डाला, फरमाया ए अब्दुल्ला जा ये खून उस मकाम पे रख के आ
जहां कोई ना देख सके। अब हजरत इब्ने जुबैर बाहर आए, सोचा इसको कहां रखूं, मेरे नबी का खून मुबारक। इब्ने जुबैर ने देखा कहां रखूं, फिर अचानक दिल में ख्याल आया क्यों ना ये खूने मुस्तफा पी ना जाऊं। तवज्जो कीजिए, उस खून मुबारक को नोश किया। इब्ने जुबैर ने वो खूने मुस्तफा पी लिया। अंदर आए, सरकार ने पूछा कहां रखा, अर्ज किया का वहां रखा जहां मैं भी नहीं देख सकता। जहां, तवज्जो है, जहां मैं भी नहीं देख सकता। कहां रखा आका, जहां मैं भी नहीं देख सकता। फरमाया लगता है तूने पी लिया है। अर्ज की जी पी लिया है। फतवा नहीं लगाया कि अल्लाह तो कहता है कि खून हराम है, तूने पिया क्यों, बल्कि मेरे नबी करीम के सहाबी ने पिया। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा कि जब इब्ने जुबैर ने मेरे नबी का खून मुबारक नोश किया, सारी जिंदगी उस खून की उनके मुंह से खुशबू आती, उनके बदन से खुशबू आती। जब उनको सूली पे लटकाया गया फिर भी बदन से खुशबू आ रही थी। बल्कि इब्ने कसीर ने लिखा उनको कब्र में दफन किया, सारी जिंदगी लोग उनकी कब्र की मट्टी से भी खुशबू सूंघते रहे। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। बस तवज्जो कीजिए, उनकी कब्र से भी खुशबू, बदन से भी खुशबू। पिया क्या, हजूर का खून मुबारक। अब बड़े अदब से सवाल करता हूं, तवज्जो कीजिए, जो मेरे नबी का एक प्याले में खून पी जाए, एक प्याला, वो कितना होगा? जो एक प्याला पी जाए उसके बदन से खुशबू, उसकी कब्र से खुशबू। और लोगों मुझे ये तो बताओ उनका क्या मकाम होगा, मेरे नबी के घर वाले जो बनेगी मोहम्मद के खून से थे, जो बनेगी मुस्तफा के खून से। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, आका ने फरमाया ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। लोगों ये याद रखना, मेरे नबी ने उनकी मोहब्बत बताई, मोहब्बत करके दिखाई, सहाबा ने अमल करके बताया। मोहम्मद की आल को मानना कैसे है और मुस्तफा से मांगना कैसे है, इसीलिए याद रखना, इनसे रिश्ता ना तोड़ना। असहाब से भी रिश्ता पक्का, आल से भी रिश्ता पक्का। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना मीज़ानुल इल्म व अलीयुन कफ़ता हो, मैं इल्म का तराजू, अली उसके दोनों पलड़े। वल हसन वल हुसैन खुयूतुहु, हसन और हुसैन उन पलड़ों के डोरे। व फातिमा तो इलाका तो, फातिमा उसके लटकाने की जगह। सरकार ने फरमाया फीही तूज़नु अमालुल मुहिब्बीन लना वल मुबग़िज़ीन लना, इस तराजू पे कल बरोज़े क़यामत हमारे मुहिब्बीन और बुग़्ज़ रखने वालों के अमाल तुलेंगे। चाहने वालों के भी अमाल, बुग़्ज़ रखने वालों के भी अमाल। और मुहिब्बीन कहाँ होंगे? मेरे आका ने हसन और हुसैन को झोली में बिठाकर कहा था ऐ मेरे गुलामों सुन लो। इब्ने अब्बास रावी है, मजमा ज़वाइद के अंदर रिवायत, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों सुन लो, ये हसन और हुसैन है, इनकी शान ऐसी है जद्दुहुमा फिल जन्ना, इन दोनों का नाना जन्नती, व अबूहुमा फिल जन्ना, इन दोनों का बाप जन्नती, व उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी माँ जन्नती, व अम्माहुमा फिल जन्ना, इनका चचा जाफर जन्नती, व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इनकी फुफो उम्मे हानी जन्नती, व खालतुहुमा फिल जन्ना, इनकी खाला है जन्नती, व हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती। व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो जो इनसे प्यार करता है, आका ने फरमाया वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती। हम प्यार क्यों ना करें, हम प्यार क्यों ना करें?
दीन को बचाने वाले मेरे नबी के असहाब और मेरे नबी की आल। यजीद लांती दीन को मिटाने आया, दीन का नक्शा तब्दील करने के लिए आया। मेरे नबी की आल ने इस अंदाज में कुर्बानी दी कि दीन पे आंच ना आने दी, दीन पे आंच ना आने दी। 6 माह का असगर कुर्बान किया, 18 साल का अली अकबर कुर्बान किया, 16 साल का कासिम कुर्बान किया। हुसैन ने खुद भी सजदे में सर रखा, सर कट के नेज़े की नोक पे बुलंद हो गया। आज यहाँ हुफाज का मजमा है, मैं भी हाफिज, यहाँ हुफाज की लाइन लगी पड़ी है, कसीर तादाद मौजूद। जिसने कुरान पढ़ा, किसी ने मिंबर पे बैठ के पढ़ा, किसी ने मेराब में बैठ के पढ़ा, किसी ने हुजरे में बैठ के पढ़ा। सर्दी आई हीटर चला लिया, गर्मी आई एसी चला लिया। और सदके जाऊं ए हुसैन इब्ने अली, भर कर बला की सरजमी पे सिर नेज़े दी नोक ते चढ़िया। आरिफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श बोले कि यारी यारी हर कोई आके वो हुसैन दी यारी। नेज़े ते कुरान सुनाया, ओए वाह कुरान दे कारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। समझ आ रही है बात? कहते हैं एक बार फिर पढ़िए, बड़े बड़े कारी आए, अल्लाह हर किसी का पढ़ना कबूल करे, लेकिन हुसैन ने हक अदा कर दिया। सर सजदे में काट दिया गया, नेज़े की नोक पे बुलंद किया। सर का धड़ से रिश्ता कट गया, लेकिन कुरान से रिश्ता नहीं कटा। यारी यारी हर कोई आखे वो हुसैन दी यारी। नेज़े ते कुरान सुनाया, ओए वाह कुरान दे कारी। सीख दे उत्ते, सीख दे उत्ते मक्खन पकाना इतना डाटियो खा कम में। बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम है। बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम है। अब इनका अंदाज देखिए, कुर्बानियां दी। एक सैयद बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिससे नस्ल मुस्तफा चली। मेरे आका करीम ने फरमाया हर नबी की नस्ल उसके बेटे से चली, मैं मोहम्मद की नस्ल मेरी फातिमा से चलेगी। आका करीम ने फरमाया जो इनकी औलाद होगी वो मेरी औलाद कहलाएगी, क्योंकि अली का भी पक्का रिश्ता मेरे नबी से। फातिमा तो जिगर का टुकड़ा। अली के बारे में फरमाया अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का जिस्म मेरा जिस्म। और फिर आगे सुनिए, बल्कि मैं एक बात यहाँ कर दूं, कोई नवी गल करिए ना कि आजम शाह साहब लोग आते ने पहली बारी सुनी। मैं कहा क्यों? आके जी तुसी पहली बार सुन। इब्ने जोजी ने लिखा है, इब्ने जोजी लिखते हैं कि एक आलिम तकरीर कर रहा था, एक बंदा खड़ा हो गया, आके जी हजरत जी यह गल पहली बारी सुनी। फरमाया तू दीन पूरा पढ़िया इलम? आके जी नहीं अद्धा पढ़िया। ते मौलवी साहब सन बड़े सियाने, उन्हें आख्या जेड़ा तू अद्धा पढ़िया ना उहदे विच गल कोई नहीं, जेड़ा तू नहीं पढ़िया ये गल उहदे विच। बाकी किसी बात पे कोई हवाला कोई दलील नहीं। ऐ जी मौला अली की गल की, जरा दलील दे दे। मैं क्या तू कौन है? आके फलाना। मैं क्या अब्बा जी का की नाम है? फलाना। मैं क्या दलील की? सिर्फ मौला अली की अजमत पे दलील है। हुजूर ने क्यों हाथ बुलंद किया था? और पूरी हदीस पढ़ी है ना, मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अलस्तु वलीयुल मुमिनीन, ऐ लोगों क्या तुम मानते हो मैं मोमिनों का वली हूं? हर सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम मानते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया फिर सुन लो, मन कुन्तु मौला। अपनी नबूवत का ऐलान करते हुजूर ने हाथ बुलंद नहीं किया, अपनी नबूवत का ऐलान करते हुए बाजू बुलंद नहीं किया।
यहाँ कहते हैं मौला अली के हाथ पे नाम पे हाथ क्यों उठवाते हो? मेरे नबी ने बाजू पकड़ के कहा, देखो इस तरफ, मन कुंत मौला, जिसका मैं मौला, तो अली मौला, उसका अली मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली। हाज़रीन कराम तवज्जो कीजिए, मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला। अच्छा, हजूर ने ये नहीं फरमाया ये अली हर मोमिन का मौला है, ये नहीं, बल्कि फरमाया जिसका मैं मौला। हजूर ने 14 सदियां पहले बता दिया, वही मुझे मानेगा जो अली को मानेगा, मुझे वो मानेगा जो अली को मानेगा। सबसे पहले इसकी तस्दीक किसने की? हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, कहने लगे, बख बख लका या बना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, असबख्ता मौला या व मौला कुल्ली मुस्लिम, तू मेरा भी मौला है, उमर का भी मौला है, हर मुसलमान का मौला है। अहले हदीसों का फेवरेट राइटर इमाम कबीर लिखता है कि उमर ने कहा, मौला या व मौला कुल्ली मुमिन व मुमिना, तू मेरा भी मौला है और मोमिनों के हर मर्द का भी मौला है, हर औरत का भी मौला है। ये जो इसने कहा ना नादे अली के बारे में, मेरे सैयदी आला हजरत ने लिखा है, मुश्किल जो निकलना है तो नादे अली पढ़िया करो। समझ आई ना? लोगों को पता ही नहीं कि आला हजरत की कितनी अकीदत थी हुजूर की आल से। उनकी बेटियों के नाम पता है किसी को? सैयदी आला हजरत की 5 शहजादियां, बड़ी साहबजादी का नाम मुस्तफाई बेगम हुजूर की निस्बत से, दूसरी बेटी का नाम कनीज़े हसन, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नबी चिश्ती साहब हमेशा लेट आते। जितने भी उलमा तशरीफ लाए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने अहबाब दोस्त चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर साहब भी और जितने अहबाब तशरीफ लाए, मैं सब के अस्मा से वाकिफ नहीं। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, आप भी तशरीफ ला, आलन वसालन मरहबा। बात कहाँ पहुंची है? बेटियों के नाम आप खुश हो जाएंगे बाबा जी। आला हजरत की बड़ी बेटी मुस्तफाई बेगम हुजूर की निस्बत से, दूसरी बेटी कनीज़े हसन, हसन की खादिमा, तीसरी बेटी कनीज़े हुसैन, हुसैन की खादिमा, चौथी हुई आला हजरत ने नाम रख दिया कनीज़े हसन भी होगा, कनीज़े हुसैन भी होगा, उसका नाम रख दिया कनीज़े हसनैन, दोनों की निस्बत से। 5वीं बेटी का नाम रखा मुर्तजाई बेगम, मौला मुर्तजा की निस्बत से। अजय भी शक कर दे, ये सैयदी आला हजरत की अकीदत है हुजूर के घराने के साथ। ये अब 5 तन पाक से उनकी निस्बत। कई आदे ने 5 तन ही सिर्फ पाक क्यों, बाकी नहीं? मैं कहा 5 तन पाक आखिए तो बाकियां तू तशवीश करन लग जाना, बाकी पाक क्यों नहीं? जो हक 4 यार आखिए उदो शक क्यों नहीं करता? उदो ऑटोमैटिक मनदा भी सारे हक ने, 4 नूं खुसूसियत है। मैं क्या इत्थे भी मानना सारे पाक ने, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का सारे पाक हैं, लेकिन 5 को खुसूसियत मिल गई। जब मुस्तफा निकले ना नजरान के साइयों के मुकाबले में, तो हुजूर इस्लाम आगे, हुसैन को हुजूर ने उठा रखा था, हसन को अपनी उंगली पकड़ा रखी थी, सैयदा फातिमा हुजूर के पीछे, फातिमा के पीछे अली चल रहे थे। नबी ने कहा आगे मैं चलूंगा, दरमियान में फातिमा चलेगी, अली पीछे तू चलना। मेरी शहजादी के पैर का नक्श आज तक किसी ने नहीं देखा, मैं नहीं चाहता कि पैर का नक्श भी कोई देखे। आज मेरी शहजादी दीन की इज्जत के लिए निकल रही है, आगे मैं चलूंगा, पीछे फातिमा चलेगी, पीछे अली चलेगा। मेरी पूरी खिताबत एक तरफ, मेरे ये जुमले एक तरफ कि नबी आगे, पीछे ज़हरा, पीछे अली। हुजूर ने कहा जहां मेरा पैर आए ऊपर फातिमा का पैर आए, जहां फातिमा का पैर आए ऊपर अली का पैर आए, नीचे नबी का पैर, ऊपर अली का पैर, दरमियान में फातिमा का पैर। मदीने के ताजदार ने कहा
नीचे मेरा पैर, ऊपर फातिमा का, ऊपर अली का, पर्दा ऐसे बरकरार रहे, नीचे से जमीन देखे नबी का पैर नजर आए, ऊपर से आसमान देखे अली का पैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। समझ आ गई? अच्छा, ये 5 तन पाक जब गए नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में, पढ़ो जिस मौलवी की पढ़नी है किताब, इस मकाम को पढ़ लो। बड़े पाप उस पोप ने क्या कहा था, ओ ईसाइयों मुड़ जाओ, तुसी मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? कहा मैं 5 तन को देख रहा हूं। भाई आई 5 सन। हाँ, यहां अगर कोई ये कहे कि बाकी साहबजादियां होती, हुजूर की 4 होती तो बाकी 7 क्यों नहीं थी? वो पर्दा कर गई थी दुनिया से उस वक्त। नबी अली इस्लाम की एक ही शहजादी उस वक्त बकायदे हयात सैयदा ज़हरा पाक थी। अब ये 5 तन पाक निकले। बड़े ईसाई ने आखा इन्हां नाल मुकाबला ना करना। क्यों? कहा मैं ऐसी शक्लें ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये अल्लाह से कह दें इस पहाड़ को उठा के यहां से इधर रख, उसने वजह नहीं पूछनी, उसने रख देना है। अगर हम इनकी बद्दुआ की जद में आ गए, साडियां नस्लां भी नहीं जे बचनियां। मैं आख्या ईसाई मान गए, तू कलमे पढ़ के क्यों नहीं मनदा? जिनके घरानों ने सब कुछ कटा दिया, बच्चे कटा दिए, बल्कि मौजमी साहब का वो कलाम सुन के मुझे ज़ौक़ आ गया। मैं यूं कह दूं, ज़हरा तेरे पुत्रा दे, ज़हरा तेरे पुत्रा दे, एहसान बथेरे ने, ज़हरा तेरे पुत्रा दे एहसान। जो इस एहसान को मानता है, मेरी गुफ्तगू अभी खत्म होने वाली है, मोहब्बत से पढ़ ले। ज़हरा तेरे पुत्रा दे एहसान। स्टेज से भी आवाज आए, सामने से भी आवाज आए, ज़हरा तेरे पुत्रा दे एहसान बथेरे ने, इस्लाम ते जो कीते ओहदान बथेरे ने, इस्लाम ते जो कीते ओहदान बथेरे ने। अकबर दी अज़ा वर्गी बड़े बड़े अजाने देने वाले आए, हर किसी को सलाम। पर जो करबला की सरजमीन पर तस्वीर मुस्तफा अली अकबर ने अजान दे के तारीख रकम की। अकबर दी अजान वर्गी देसी ना अजा कोई, देसी ना अजा कोई, नित देन मसीता विच आजान बथेरे ने, नित देन मसीता विच आजान बथेरे। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, नित देन मसीता विच आजान बथेरे ने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे बड़े ही मेहरबान हैं हनीफ अत्तारी साहब, फातिमा जना कॉलोनी से तशरीफ लाए। मलिक अमन नवाज साहब भी यकीनन होंगे। तो हाज़रीन इकराम, ये हुजूर की आल है। मेरे सैयद आला हज़रत फरमाता, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नहीं। बात खत्म होने वाली है। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अच्छा, यहाँ एक बात कर दूं, फिर उसी पे बात को खत्म करते हैं कि दुनिया की कोई औरत है ना, कोई भी औरत हो, पूरा महीना लगातार इबादत नहीं कर सकती। चंद अय्याम है उसके कि वो न तिलावत कर सकती है, न इबादत कर सकती है। दुनिया की कोई भी औरत, किसी पीर की बीवी हो, बेटी हो, किसी खतीब की बीवी, बेटी, माँ हो, कोई भी हो, चंद अय्याम है, ना इबादत कर सकते हैं, ना तिलावत। दुनिया के अंदर एक मुस्तफ़ा की शहजादी है, महीने के 30 दिन है तो 30 दिन इबादत करती है, 2 महीने के 60 दिन है तो 60 दिन इबादत भी करती है, तिलावत भी करती है।
3 महीनों के 90 दिन है तो 90 दिन तिलावत भी करती है, इबादत भी करती है। हसन पाक की विलादत होती है। आम औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन न तिलावत करती है न इबादत करती है। एक मुस्तफा की शहजादी है, हसन पैदा हुए, जोर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान कही, मुसल्ला बिछा के नमाज की नीयत बांध ली, नमाज की नीयत बांध ली। बीबियों ने पूछा या रसूलल्लाह सिर्फ मसला पूछना है, शरीयत सिर्फ हम पे या फातिमा पे नहीं? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों, क्या हुआ? हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो हम तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन इबादत नहीं कर सकती, फातिमा नमाज पढ़ रही, अभी तो हसन पैदा हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में कौन है जो मेरी फातिमा की मिसल है कोई औरत? सर झुक गया, का कोई नहीं। फरमाया मेरी ज़हरा इंसानियत में हूरों में से एक हूर है, आदमियत में से एक हूर है, मेरी बेटी हैज निफास से पाक है। ये बड़ी अदब वाली जगह है, मैं बड़े अदब से एक मसला अर्ज कर दूं। मैंने कहा कि कोई औरत लगातार पूरा महीना इबादत नहीं कर सकती। हाँ, एक औरत है जो कर सकती है, जिसके पेट में बच्चा हो, जिसके पेट में, मसला समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जिसके पेट में बच्चा हो वो औरत लगातार महीना इबादत कर सकती है, बल्कि बच्चे की पैदाइश तक, क्योंकि उसके जो अयाम होते हैं मखसूस हैज वाले वो नहीं आते। वजह क्या है? वही बच्चा जो पेट में है उसकी ग्रोथ उसी खून से होती है, पता ना आपको? अब मुझे ये बताएं, ज़हरा तो उस हैज निफास से पाक थी, उनके शिकम में हसन और हुसैन की खुराक क्या थी? मुझे कोई दुनिया का मुल्ला बताए तो सही कि शहजादों की खुराक क्या थी। मैंने बड़े बड़े दरवाजे खटखटाए, मैंने किसे जवाब नहीं देता। आखिर मैं थक हार के बरेली के बाबे की चौखट पे गया। मैंने कहा बरेली के ताजदार जरा ये बताइए, सैयदा ज़हरा पाक हैज निफास से पाक, बच्चों की शिकम में खुराक क्या, ज़ैनब की खुराक क्या थी? बरेली के ताजदार ने सर झुका के अदब से कहा, मौलवी बात इतनी है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये याद रखना, ये मेरे नबी का घराना है। आका करीम ने फरमाया अन्नुजूमु अमानुल्ली अहली समा, आसमान वालों के लिए तारे अमान, और वह अहलु बैती अमानुल्ली अहलिल अर्द, और जमीन वालों के लिए मेरे घर वाले अमान है। अगर तारे ना हो आसमान पे कुछ नहीं बचता, मुस्तफा के घर वाले ना हो तो जमीन पे भी कुछ नहीं बचता। ये याद रखना, इनकी बड़ी अहमियत, हैदर कर्रार की अहमियत को पहचान। अब तो दूसरे मौलवी कहने लग गए कि हुजूर की आले बैत के बारे में अकीदे ठीक करो। ये सोशल मीडिया पे धूम मची है। मैंने कहा हम क्यों दूर हो, जो दूर थे वो करीब हो रहे हैं। लिहाजा याद रखना, कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीनों में नहीं छुपता, कहा था ना, ये जिक्र ऐसा कहा था ना, अली का बुग़्ज़ सीनों में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। कमीने तरह तरह दी गल्लां करेंगे, लेकिन मोमिन क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जरा मोमिन बन के कहें, कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीनों में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र माओ की शराफत की गवाही है। अली का नाम आए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आए तो शजरे, हैदर हैदर बोल रहा है, बोलो जरा हैदर हैदर। अब मुनाफिक सड़ जान, जरा बच के आखो हैदर 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 हैदर। साड़ो बेईमाना नू गज बज के आखो हैदर 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 हैदर। हाथ चुक लो, जरा कैमरा घुमा, पता लगे हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है। कानों में
में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली मौला का नारा कितने शजरे खोल रहा है। नारे कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीनों में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र माओं की तहारत की गवाही है। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं, तो शजरे बोल पड़ते हैं। ये याद रखना जिनकी माओं को गुस्ले तहारत भी नहीं आता, अली का जिक्र आए तो वो बंदे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आए तो वो बंदे बोल पड़ते हैं। ये याद रखना मेरे आका ने फरमाया, कोई मुनाफिक अली से प्यार नहीं कर सकता, कोई मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। कोई मुनाफिक अली से प्यार नहीं, ओए मोमिना सी। हजरत उमर ने कहा सबसे पहले अली मेरा मौला। और दौरे फारूक आजम एक शख्स आया, उमर मेरा फला फैसला करे। हजरत उमर ने कहा इससे करवाओ, अली की तरफ इशारा किया। वो देख के कहते हैं इस करना है। फरमाओ बेईमाना, उंगली भी की बेअदबी समझी, तू अली वाले ने कीता है, ये करेगा। उमर उठे, तो पड़े तो जमीन तो चुक ले। फरमाया तुझे पता तू किससे बात कर रहा है? उसने कहा कौन है? फरमाया मौला या अली मेरा मौला है, अली मेरा मौला, उमर का मौला है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, सानिया उमर का दौर था। एक शख्स अपनी किसी हाजत के लिए आया तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा आने वाले क्या चाहता है, कहां से आया है? उसने कहा मेरा ताल्लुक बनु हाशिम से है, अली के घराने से है। उमर बिन अब्दुल अजीज तख्त से उतर आए, मिंबर से उतर आए, सीने से लगा के कहा और जिस अली का तू नौकर है मैं भी उसी अली का नौकर हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज की मिसालें देने वालों, उनका अकीदा क्यों भूल जाते हो? फारूक आजम का जिक्र सुन के तो खुश होने वालों, उनका अकीदा क्यों भूल जाते हो? वो उमर जो मिंबर पे बैठा हो, शहजादे आके कहे उमर ये हमारे नाने का मिंबर है, उमर सर से पगड़ी उतार के कहता है तुम मिंबर की बात करते हो, उमर के सर का एक एक बाल तुम्हारे नाने का सर। अकीदा क्यों भूल जाते हो? हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में मौला अली खुद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अबू बकर को इतनी मोहब्बत करते अपनी औलाद से नहीं देखा जितनी अली की औलाद से प्यार करते। और सिद्दीक अकबर कहते हैं अली मैं इनसे प्यार क्यों ना करूं, हसन हूबहू मुस्तफा की तस्वीर है, सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर है मुस्तफा, नाफ से लेकर पांव तक हुसैन तस्वीर है मुस्तफा। और सुनियो आज इस तारीखी इज्तिमा में मैं एक बात कर दूं और जो जो मोमिन होगा वो तो सुभान अल्लाह कहेगा, बाकी अपनी अपनी किस्मत की बात है। हसन सर से लेकर नाफ तक तस्वीर मुस्तफा, हुसैन नाफ से लेकर पांव तक तस्वीर मुस्तफा। इकट्ठे हो तो हूबहू मोहम्मद की तस्वीर है, जुदा हो एक हसन बन जाता है दूसरा हुसैन बन जाता है। समझ आ गई है? हूबहू तस्वीर मुस्तफा। अच्छा एक बस ये रिवायत खत्म होगी, बात खत्म होगी, टाइम भी मेरा पूरा हो गया। जो मैंने वादा किया था, हालांकि मुझे ये भी कहा गया 2 बजे तक, लेकिन नहीं, चूंकि सलातु तस्बीह भी होनी है, सहरी का इत्माम, ये बात सुनी और गुफ्तगू खत्म। मुझे बार बार कहा जाता है कि ये बात जरूर सुनाए, सुना दूं? कहते हैं वो टैक्सी ड्राइवर वाली बात सुनाओ कि एक टैक्सी ड्राइवर था जी, उसमें टैक्सी में सवारी बैठी, अंदर मौला अली का जिक्र चल रहा था। उन्होंने बेचारा सारा दिन धुप खलोता सी, गड्डी बड़ी औखी लभी ते उन्हें सोचा हूं लै गया तो वो गड्डी लभनी कोई नहीं। टैक्सी ड्राइवर से कहे यार ये जिक्र अली लगा बंद कर इसको। तो तेनू की तकलीफ है? आके मैं किराया देना, उन्हें कहा लै जा, ये गाड़ी मुझे मौला अली के सदके मिली है। आखिर मैं नहीं, खबरदार उतर जा, गाड़ी तब्दील कर ले।
उसने कहा अच्छा चलो, बड़ा औखा बर्दाश्त किया, बेचारे का चेहरा तब्दील होता रहा। आखे यार हुण की करा, अज मैं पेट च मरोड़ नहीं पैंदे, इंज बैठा रहा। आखिर ऐसा हुआ उसने और उस जिक्र में इजाफा किया, एक मनकबत खत्म हो दूसरी लगा दे, आवाज भी ऊंची कर दी थी। अब उसने कहा कि कोई गल नहीं। जब वो मंजिल उसकी आई ना जहां उसने उतरना था, यूं ही उतरा तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा किराया। कहने लगा अली को मांगना, जिसने तुझे गाड़ी लेके दी, अब किराया भी उससे ले। उसने कहा हम तो अली वाले हैं, हम तो कातिलों को शरबत पिलाने वाले हैं, कोई बात नहीं, जा खैर सल्ला हमें मिल जाएगा। वो चला गया, गाड़ी चली ना, चंद कदम चली तो थोड़ी देर के बाद मोबाइल फोन बजने की आवाज आई। वो अली वाला समझ गया, लगता है मोबाइल भूल गई। उसने सीट के पीछे देखा, मोबाइल पड़ा था, उठा के, अब ये भी पता कॉल भी उसकी है, हेलो। उसने कहा हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी गाड़ी में था। ओ अली दा मुनकर, हाँ हाँ वही, हाँ क्यों कॉल की? कहता किराया ले जा। आके किराया मैनू अली दे दिता, हूं मोबाइल यजीद को जाके ले। एतकाद हो तो ऐसा, आज तुझको बताऊं मैं शान हैदर, सब जहां वालों से ऊंचा है जहान हैदर। आज भी जंग में एजाज कमाल जुर्रत मर्द मैदान को मिलता है निशान हैदर। नारे हैदरी, मर्द मैदान को मिलता है निशान हैदर। बल्कि जो जलते हैं ना, मैं तो आजकल यूं कहा करता हूं, आ ही गए हो मैदान में तो फिर खुल के बात हो, मुनाफकत नहीं चलनी। आ ही गए हो मैदान में तो फिर खुल के बात हो, हम अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? हम अली वाले हैं। हाँ ये याद रखना, मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत अली के प्यार पे, अली की मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाए, रब जहन्नम पैदा ही ना। तो हाज़रीन कराम, अब बातें तो इतनी है कि मैं करता जाऊं। माशाल्लाह ढिल्लू साहब भी दिल ही निकले ने, देख लो हुण आए जुम्मे ते भी एंड ते ते हुण भी एंड ते, यारी इन्हां नाल मेरी पक्की है। हाँ ये तो मैं दस दिया, अल्लाह तुम सलामत रखे। ये मेरे मोहसिन हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं। और ये देख लें इधर हमारे मिनिस्टर साहब, ये पीटीआई वाले हैं, ये नून लीग वाले हैं, दरमियान में या रसूल अल्लाह वाले बैठे हैं। मैनू ना जी कुछ अर्सा पहले एक बंदे ने आख्या भी तुसी भी को इलेक्शन लड़ो। मैं कहा यार जेडे इलेक्शन लड़ के असैम्बलियां विच वजारतां लैके वो आके हजूर दियां नातां मेरे को सुनते हैं, फिर इन्हां को मैनू मिलना। हजूर की मोहब्बत की वजह से प्यार करते हैं, यही है ना। बिल्कुल वो कह रहे हैं कदमों में, मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन आपकी मोहब्बत है। तो ये मेरे मोहसिनीन हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह साहब की मोहब्बत। ये दावत जिक्र के अमीर हमारे बड़े ही मेहरबान बुजुर्ग जनाब बाबा जी मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, ये अच्छा उस्ताजुल उलमा हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद रशीद तौंसवी साहब, चलो मैंने दे दिया फिर। ये मेरा है जी, इनकी मोहब्बत। जाना नहीं, सैरी करके जाना।